3 नंबर सवाल है, हम 3 नंबर लिख करके लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन, है ना। तो जैसे ही लिखते हैं सॉल्यूशन, तो दिया हुआ है सवाल में 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले याद रखना है कि कांस्टेंट जो होता है ना, अचर संख्या, वह हमेशा लास्ट में होता है। हमेशा कहाँ होता है? लास्ट में होता है। अचर संख्या जो होता है ना, हमेशा लास्ट में होता है। तो यहाँ पर देखो अचर संख्या बीच में है, मतलब कि मध्य में है, तो उसको हमको लास्ट में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। जैसे इतना लिख लिए तो फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे, तो 6 गुना 3 करेंगे, तो 6 गुना 3 करेंगे ना तो 18, और x गुना x करेंगे तो 18x² हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहो बाबू। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट एंड लास्ट को जस के तस उतार देते हैं, इधर भी तुमको -3 को -3 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। बीच वाला अंक को इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह के गुणनखंड में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 18x² पुर जाना चाहिए, है ना, और सिंबल माइनस का होना चाहिए, और जोड़ घटा करने पर 7x के बराबर होना चाहिए, माइनस x का साइन होना चाहिए, मतलब माइनस का साइन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं प्लस, ध्यान से देखो, -9x अब प्लस कर देते हैं 2x, है ना। तो 9 गुना 2 करेंगे तो 18x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, और 9x में से 2x घटा देंगे तो 7x भी बच जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर में तोड़ दिए हम। जैसे इसको तोड़े तो आगे अब हमारे पास देखो कॉमन फैक्टर आ जाता है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो बाबू, 3x, है ना। तो जैसे ही ध्यान से देखो, ये हो गया 6x² है, नीचे में 3x कॉमन ले ले तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, x एगो कट जाएगा तो ऊपर का ऊपर में बच जाएगा 2x। क्या बच जाएगा? 2x। तो यहाँ पर 3x जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 2x माइनस 3x, यहाँ पे 9x है और इसमें से 3x कॉमन निकल गया, x से x कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तुमको कॉमन आ रहा है +1। क्या कॉमन आ रहा है? +1। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2x, और ये प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे की संख्या के लिए यहाँ पे जो ये हो गया तुम्हारा 3x, ये हो गया +1, और ये हो गया तुम्हारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0। जैसे इतना हो गया तो अब हम लिखेंगे यदि। क्या लिखेंगे? यदि में इफ़, यानी यदि में अब हमारे पास हो गया 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो गया -1 और x बराबर हो गया -1/3। ये हो गया तुम्हारे पास अल्फ़ा का मान। किसका मान हो गया? अल्फ़ा का। जैसे अल्फ़ा निकल गया तो अब निकालना है बीटा। बीटा निकालने जाएंगे तो हम लिखेंगे 2x, फिर यहाँ पे लिख लेंगे यदि, है ना, 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3/2। तो जैसे ही ये निकल गया तो ये हो गया तुम्हारे पास बीटा का मान। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों संख्या तुम्हारे पास है, तो फर्स्ट टाइम हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, है ना। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो जैसे ही लिखे शून्यांकों का योग तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हो गया, पहला ये हो गया तुम्हारे पास अल्फ़ा, जो कि अल्फ़ा बराबर हो गया तुम्हारा 1/3 माइनस में है ना, और बीटा का जो मान है यहाँ पर है, यही हो गया तुम्हारे पास बीटा, सॉरी यहाँ पे बीटा लिख देगा ऐसे, तो बीटा बराबर हो गया 3/2, ये हो गया बीटा का मान। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान हो गया तुम्हारे पास मान -1/3 प्लस बीटा का मान हो गया 3/2। तो 1 और 2 का लघुत्तम ले ले तो 3 गुना 2 करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो 3 दूना हो गया 6, है ना। इससे भगा देंगे, 3 से भगा देंगे, 2 मरते कटे 2 एकम ये 2, तो ये हो गया -2, प्लस का साइन हो जाएगा। इससे भगा दिए, 2 मरते में कट गया, इससे भगा देंगे, 3 मरते में कटेगा, 3 से गुना करेंगे 3 को तो 9 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7 बटा हो गया 6, 9 बड़ा है, चिन्ह साइन उसी का रहेगा, है ना।
तो ये तो हो गया तुम्हारा शून्यांकों का योग। अब निकाल लेना है शून्यांकों का गुणनफल। तो जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जैसे ही लिखे अल्फ़ा इंटू बीटा, यार नहीं दिखता होगा इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान हो गया तुमको -1/3 और बीटा का मान हो गया 3/2। 3 से 3 कट जाएगा, -1 1 यानी 1 से 1 से गुना करेगा तो 1 हो जाएगा, अब बाय में 2 हो गया और ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल और ये हो गया शून्यांकों का योगफल। उतार लो।